हेलो गाइस, आज मैं आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालने की एक बहुत ही नायाब शॉर्टकट टेक्निक आपको सिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम हमने दिया है लव ट्रायंगल। ये लव ट्रायंगल क्या है इसको समझते हैं और 5 मिनट में आप सारे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस निकाल सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। पहले इस टेक्निक को समझते हैं, ये लव ट्रायंगल है क्या। देखिए, सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर SH यानी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पर आ जाएंगे आपके बस्टेड आवर्स और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्चुअल आवर्स और नीचे आ जाएगा एक्चुअल आवर्स। क्लियर? अब ट्रायंगल कैसे बना इसको समझते हैं। आपने क्या करना है, सारी जगह ये सबको आपने मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट से। किससे? स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। लेकिन केवल एक जगह पर आपने एक्चुअल रेट को अप्लाई करना है, वो है केवल यहां पर। इतनी सी बात समझ आ गई। सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स, बस्टेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स ऊपर, एक्चुअल आवर्स नीचे। एक जगह पर आप ऊपर लेंगे एक्चुअल रेट और नीचे लेंगे स्टैंडर्ड रेट, यानी सिर्फ इस जगह को छोड़ करके ना सारी जगह पर आपका स्टैंडर्ड रेट अप्लाई होगा, केवल इस जगह को छोड़ करके। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो कितनी जल्दी आप सारे वेरिएंसेस निकाल लेंगे। आप इसमें से इसको माइनस करें, ठीक है, ये आपका निकल जाएगा वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, इसमें से आप इसको माइनस करें, ये आपका निकल जाएगा कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इसमें से आप इसको माइनस करें, ये आपका निकल जाएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हाँ, इतना ही है लव ट्रायंगल। कितना आसान हो गया ना। आपने सिर्फ क्या किया, SH BH लिखा, AH ऊपर लिया, AH नीचे लिया, सबको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेप्ट वन प्लेस, यहां पर एक्चुअल रेट। करेक्ट? ठीक है, तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे, वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे, एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे, कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। वाओ, एंड है ना। ये हो गए 3 वेरिएंस। अब जरा आगे समझते हैं, बाकी वेरिएंस के बारे में समझते हैं। ये हो गया लव ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गया। अब एक और लव ट्रायंगल बनाते हैं। देखो जरा, आप इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, और इसमें से आप इसको माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा कैपेसिटी वेरिएंस। वाओ, अमेजिंग है ना। लाइक तो बनता है भाई, लाइक तो बनता है ना। जी हाँ, अब किस में से किसको माइनस करना है, कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने एरो डाल दिया। ये एरो डालने का मतलब है आपने नीचे से ऊपर जाना है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है। क्लियर? ये एरो ऊपर का है तो यानी इसमें से इसको माइनस करना है। ये एरो इधर जा रहा है तो इसमें से इसको माइनस करना है। ये एरो नीचे आ रहा है तो यहां से यहां माइनस करना है, और ये एरो ऊपर जा रहा है तो यहां से ये माइनस करना है। ये आगे आपके 5 वेरिएंस हो गए। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कैलेंडर वेरिएंस अगर आ गया, मान लो क्वेश्चन में डेज का डेटा दिया हुआ है तो आपको कैलेंडर वेरिएंस भी निकालना होगा। तो उसके लिए हम एक और लव ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे? देखो जरा। वाह सर, ये तो ट्रायंगल ही ट्रायंगल बन रहे, लव ट्रायंगल। हाँ देखो, हम यहां पर निकालेंगे RBH, रिवाइज बजटेड आवर्स एज पर डेज, है ना। तो यहां से हम चलेंगे यहां पर इस तरफ, ये हमारा बन जाएगा नेट कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, और ये वापस हम यहां से यहां जाएंगे ऐसे, तो ये हमारा बन जाएगा कैलेंडर वेरिएंस। पहला लव ट्रायंगल, दूसरा लव ट्रायंगल, तीसरा लव ट्रायंगल। क्या बात है सर, सारे वेरिएंसेस निकल गए। अरे सर, यहां पर किसको मल्टीप्लाई करेंगे? बेटा स्टैंडर्ड रेट, मैंने बोला था ना आपको सब जगह पर स्टैंडर्ड रेट ही यूज करना है, सब जगह पर एक्सेप्ट वन प्लेस, यहां पर AR आएगा बस। अब ये कैपेसिटी और नेट कैपेसिटी में क्या फर्क है सुन लो। अगर क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए ये इतना ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कैलेंडर का डेटा नहीं दिया हुआ, यानी डेज का डेटा नहीं दिया हुआ, तो ये आपका कैपेसिटी वेरिएंस हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। लेकिन अगर डेज का डेटा दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिवाइज बस्टेड आवर्स निकालने पड़ेंगे, ये वाले।
जब आप रिवाइज बस्टेड आवर्स निकालोगे तो ये आपका कैपेसिटी वेरिएंस हो जाएगा, क्योंकि आप कैपेसिटी वेरिएंस को दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हो, कैपेसिटी वेरिएंस प्लस कैलेंडर वेरिएंस। तो आपको आंसर ये वाला लिख कर आना है, नेट कैपेसिटी वेरिएंस, इट विल बिकम योर कैपेसिटी वेरिएंस, और ये आपका हो जाएगा कैलेंडर वेरिएंस। कैसी लगी टेक्निक भाई? लाइक बनता है। लेकिन सर अभी विश्वास नहीं हो रहा हम लोगों को कि क्या ये टेक्निक वाकई काम करती है। सिर्फ 5 मिनट में ऐसी टेक्निक जिससे सारे वेरिएंसेस निकल जाएं, सर क्या बात है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी टेक्निक पर, बिल्कुल ऐसे ही आपका स्टडी मॉड्यूल का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? करें, चलिए, और फिर हम देखते हैं क्या ये वाकई टेक्निक काम करती है कि नहीं करती है। चलो, और मैं आपको ये टेक्निक भी सिखाऊंगा दोबारा से। लेट्स बिगिन। आपके लिए मैंने क्वेश्चन निकाला है, ये रहा, ये आपका स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का, ठीक है? यहां पर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना वही ट्रायंगल बनाएंगे, फिर यहां से डेटा प्लॉट करना शुरू कर देंगे। पहले डेटा बनाते हैं हम लोग। यहां पर हमें क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट, सबसे पहले चाहिए हमें SH, और यहां पर चाहिए BH, स्टैंडर्ड आवर्स और बस्टेड आवर्स, और यहां पर हमें चाहिए एक्चुअल आवर्स, ठीक है? और यहां पर भी एक्चुअल आवर्स आएंगे एज इट इज। पहले डेटा प्लॉट कर लेते हैं। लेट्स कम टू दिस एक्सरसाइज, और हम जरा यहां पर मदद लेते हैं इस पेन की। गाइस लेट्स सी। अब हम यहां पर डेटा निकालेंगे ताकि हमें प्लॉट करना आसान हो जाए। करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें जी, आउटपुट है 30,000, ये बजट का डेटा दे रखा है हमारे को, और ये एक्चुअल है। तो मैं यहां पर नोट कर लूं, हमें क्या क्या चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए, एक्चुअल आवर्स चाहिए, और बस्टेड आवर्स चाहिए। एक्चुअल आवर्स का डेटा तो हमें दे रखा है, ये रहा एक्चुअल आवर्स, ये रहे 33,000, मेंशन कर दूं यहां पर, ठीक है? और बस्टेड आवर्स हमारे कितने हैं, ये रहा 30,000, तो मैं एज इट इज लिख दूं बस्टेड आवर्स, करेक्ट। और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है 30,000 यूनिट्स के लिए 30,000 का आवर्स चाहिए, और एक्चुअल हमारी आउटपुट है 32,500, यानी कि 30,000 आउटपुट, 30,000 आवर्स चाहिए हमें 30,000 आउटपुट के लिए, करेक्ट? तो 32,500 के लिए हमें कितने आवर्स चाहिए होंगे, ऑब्वियस ही बात है 32,500 आवर्स चाहिए होंगे। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि SH। तो मैं SH लिख दूं 32,500, क्लियर? अब हमारे पास एक रह गया स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट यानी रिकवरी रेट। रिकवरी रेट क्या होगा, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं 45,000 रुपीज के, ठीक है, जो हमें रिकवर करने हैं 30,000 आवर से। तो हमारे पास रिकवरी रेट आ गया 45,000 डिवाइड बाय 30,000, 1.5 रुपीज, 1.5 पर आवर हमारा रिकवरी रेट आ गया। तो SR आ गया 1.5, डन। इतना क्लियर है? सर एक्चुअल रेट भी तो निकालना है बेटा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि एक्चुअल आवर्स को जब हम एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आ जाता है एक्चुअल ओवरहेड, और एक्चुअल ओवरहेड हमें यहां पर दिया हुआ है, फिक्स एक्चुअल ओवरहेड है 50,000। मैंने वेरिएबल को एक बार हटा दिया यहां से, क्योंकि हम केवल फिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्चुअल ओवरहेड हमारा कितना है, 50,000, तो ये हमारा आ गया 50,000। चलिए लेट्स बिगिन। अब इस डेटा को मैं वहीं पर प्लॉट करता हूं और इसके सारे वेरिएंसेस निकाल के चेक करते हैं। चलिए मैं एक बार डेटा लिख लेता हूं यहां पर। एक्चुअल आवर्स है हमारे पास में सर 33,000, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं अपने पास में 33,000 आवर्स, अभी आपको दिखाता भी हूं मैं। और हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स हैं 32,500, करेक्ट। बजटेड आवर्स है हमारे पास में 30,000, राइट। और एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल आवर्स हमारे पास में है 33,000, परफेक्ट। और स्टैंडर्ड रेट हमारे को है 1.5। अब मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूं, मैं आपके पास में, मैं आपके क्वेश्चन में वापस आता हूं। इसी डेटा को हमने यहां पर दोबारा प्लॉट कर लिया। एक्चुअल आवर्स है हमारे पास में 33,000, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स थे हमारे पास, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 32,500, लेकिन बस्टेड आवर्स थे हमारे 30,000, करेक्ट। अब स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है तो 1.5, 1.5, करेक्ट। एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट हमें लेना था, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, और ये हो गया हमारा एक्चुअल ओवरहेड, जो हमारा कितना था भैया, जो हमारा आ रहा था 50,000,
देखिए ये रहा हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट 50,000, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख देंगे 50,000, ये लीजिए, इसकी जगह हम लिख देंगे 50,000 रुपीज़, यानी हमने एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई सीधा करके रख दिया। चलिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्या अपना, ये ऐसे चलेंगे। ये कौन सा वेरिएंस था हमारा, बताओ बताओ कौन सा वेरिएंस था, ये था हमारा वॉल्यूम वेरिएंस है। ओके, ये वाला कौन सा वेरिएंस था हमारा, अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये कौन सा वेरिएंस था भैया, देखो जरा, ये एरो का ध्यान रखना है, ये वॉल्यूम ऊपर जाएंगे तो कॉस्ट वेरिएंस, इधर से ऊपर जाएंगे तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। लेट्स सी, ये हो गया हमारा कॉस्ट, और ऐसे अगर हम जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये नीचे अगर हम आते हैं इस तरीके से तो ये हमारा हो जाएगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वेरिएंस। अब यहां पर हमारे को क्या दे रखा है, अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैपेसिटी वेरिएंस। लेकिन यहां पर कैलेंडर डेज दे रखे हैं, डेज कितने दे रखे हैं जरा उसको चेक करते हैं। हमारे को डेज दे रखे हैं, यहां पर बजट था 25 दिन का और लग गए 26 दिन, तो हम यहां निकालेंगे आरबीएच, आरबीएच रिवाइज बस्टेड आवर्स, आरबीएच, यानी कि 25 दिन के हिसाब से हमें कितने बजट थे, 30,000 आवर्स हमारे बस्टेड थे अगर हमारे 25 दिन लगते तो, लेकिन एक्चुअल में लगे हमारे 26 दिन, तो हमारे आरबीएच कितना हो गया, रिवाइज बस्टेड आवर्स 30,000 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 26, ये हो गया हमारा 31,200। तो आरबीएच कितना हो गया हमारा, रिवाइज बस्टेड आवर्स कितने होंगे 31,200, इसको मेंशन कर दें हम लोग, लेट्स कम, ये हो गया हमारा 31,200, ये हो गया हमारे आरबीएच 31,200, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम एसआर से, यानी कि स्टैंडर्ड रेट से, क्लियर। तो यहाँ से हमारा हम इधर जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा कैपेसिटी वेरिएंस, जिसको नेट कैपेसिटी वेरिएंस भी बोलते हैं, और ये हम यहाँ से जाएंगे ऐसे, ये हमारा कौन सा आ जाएगा वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है। अब एक बार आंसर निकालकर चेक करें क्या ये आंसर सारे सही आते हैं हमारे, और स्टडी मॉड्यूल से चेक करेंगे क्या हमारे आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, एक काम करते हैं, इन सब का डेटा हम यहीं पर निकाल लेते हैं, फिर बहुत इजी हो जाएगा आंसर हमारे लिए करना। चलिए, इसका डेटा हो गया 32,500 मल्टीप्लाई 1.5, ये हो गया 48,750, राइट। 30,000 मल्टीप्लाई 1.5, ये हो गया हमारा 45,000, ये 50,000 था हमारा, ये निकालते हैं हम लोग 33,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये आ गया हमारा 49,500, और ये हमारा आ रहा है 31,200 मल्टीप्लाई 1.5, ये आ गया हमारा 46,800, ये अमाउंट आ गया हमारे पास सारे। चलिए अब फटाफट वेरिएंसेस लिखें और आंसर खत्म। जी हाँ, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ शीट को, और ये हम निकालेंगे वेरिएंसेस नेक्स्ट शीट पर। हाँ जी, मैं यहाँ पर करता जाता हूँ। चलिए पहले फर्स्ट लेफ्ट ट्रायंगल को यूज़ करते हैं, हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ये है 48,750 माइनस 50,000, ठीक है। अभी मैं प्लेस कर रहा हूँ, आंसर एक साथ निकाल लेते हैं, आप आंसर भी निकालना चाहो साथ साथ में निकाल सकते हो, ठीक है। फिर हम आते हैं वॉल्यूम वेरिएंस पर, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ये हो गया हमारा 48,750 माइनस 45,000। फिर हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये हो गया हमारा 45,000 माइनस 50,000, करेक्ट। फर्स्ट लेफ्ट ट्रायंगल हमने पूरा कर लिया। अब जरा हम नीचे आते हैं, दूसरे लेफ्ट ट्रायंगल को यूज करते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, हाँ जी, यहां से यहां पर चलेंगे हम 48,750 माइनस
49,500। फिर हम जाएंगे कैपेसिटी वेरिएंस पर, कैपेसिटी वेरिएंस यहां से यहां पर जाएंगे हम 49,500 माइनस 46,800। फिर हम जाएंगे कैलेंडर वेरिएंस पर, कैलेंडर वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड, कैलेंडर वेरिएंस, और ये हमारा हो गया 46,800 माइनस 45,000। सारे वेरिएंस आगे, कॉस्ट, वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर, ठीक है, सारे वेरिएंस आगे। अब जरा इनके आंसर्स निकाल लेते हैं और फिर इसको चेक करते हैं स्टडी मॉड्यूल से क्या हमारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। चलिए, कॉस्ट वेरिएंस 48,750 माइनस 50,000, ये आ गया हमारा माइनस का 1250, तो ये आ गया 1250 एडवर्स। वॉल्यूम वेरिएंस 48,750 माइनस 45,000, ये आ गया 3,750 फेवरेबल, पॉजिटिव आ रहा है। अब 45,000 माइनस 50,000, ये आ गया 5,000 एडवर्स। अब जरा यहां पर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कॉस्ट वेरिएंस इज द सम ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस प्लस एक्सपेंडिचर वेरिएंस, क्या इन दोनों का सम इसके बराबर आता है? आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये 5,000 एडवर्स है, यानी कि माइनस का 5 माइनस की फिगर प्लस 3750 माइनस का 1250, तो ये आ गया एडवर्स। यानी कि अभी हमारी सिचुएशन है कि तीनों हमारे आंसर सही हैं, फिर भी हम इसको मॉड्यूल के आंसर से चेक करेंगे। अब चलते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं। 48,750 माइनस 49,500, ये आ गया 750 माइनस का है, तो ये हो गया एडवर्स। नेक्स्ट निकालते हैं हम कैपेसिटी वेरिएंस 49,500 माइनस 46,800, ये आ गया 2,700, पॉजिटिव आ रहा है हमारा, तो ये हो गया फेवरेबल। कैलेंडर वेरिएंस निकालते हैं 46,800 माइनस 45,000, ये हो गया 1,800, और ये आ रहा है हमारा फेवरेबल। अच्छा, अब चेक करो क्या ये तीनों वेरिएंस हमारे एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और कैलेंडर वेरिएंस का सम वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर आ रहा है क्या? चेक करो जरा। ये हो गया 1,800 प्लस 2,700 माइनस 750, आ गया 3,750 फेवरेबल, वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर। यानी हमारे सारे वेरिएंसेस बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं हमारे को। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, बट मैं आपको मॉड्यूल से आंसर चेक कराता हूं। एक बार चेक करते हैं मॉड्यूल से। लेट्स बिगिन गाइस। ये रहा आपका एक्सरसाइज 10 और इसका आंसर चेक करते हैं हम लोग। ये रहा एक्सरसाइज 10 का आंसर और ये उन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है। और अब हम चलते हैं, ये रहा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। फिक्स्ड ओवरहेड में कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है 1250 एडवर्स, साथ साथ चेक करते जाना, एब्सोल्युटली करेक्ट, 1250 एडवर्स। वॉल्यूम वेरिएंस आ रहा है 37, इस पे एक्सपेंडिचर वेरिएंस है 5,000 एडवर्स, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 5,000 एडवर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फिर आ रहा है वॉल्यूम वेरिएंस 3750 फेवरेबल, बिल्कुल करेक्ट, वाओ। उसके बाद है हमारा इसमें आंसर देखें एफिशिएंसी वेरिएंस 750 एडवर्स, परफेक्ट। कैपेसिटी वेरिएंस 2700 फेवरेबल, वाओ, करेक्ट। और कैलेंडर वेरिएंस 1800 फेवरेबल। लीजिए गाइस, आपके सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं आपके। ये रहे सारे आंसर्स हमने टैली कर लिए। बहुत सिंपल टेक्निक, बहुत सिंपल टेक्निक। सिर्फ क्या करना है, ये लव ट्रायंगल को आपको याद रखना है। इसकी एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, आपको बहुत आसानी से सारे वेरिएंसेस निकल जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको चीज़ पसंद आ रही है। मैं ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आपके साथ लेकर आने वाला हूँ जिसमें आप शॉर्ट तरीके से आराम से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा, एक्चुअल रेट, बाकी सब जगह स्टैंडर्ड रेट आएगा गाइस। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।